ओके देखो यहाँ पे जो मैं चैप्टर्स पढ़ाऊंगा, जैसे मैं अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करने वाला हूँ, मेरा 30 मिनट के अंदर मैं ये कोशिश करूंगा कि तुम लोगों की बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ऐसा ना हो जो तुम अटेम्प्ट ना कर पाओ। ठीक है, तो देखो मेरा ओवरऑल, अगर तुम्हें डिटेल वीडियो पढ़नी है तो पूरे लेक्चर मेरे प्लेलिस्ट में मिलेगा, बट हमें अभी डिटेल का काम नहीं है, हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा करना है। तो इसलिए जिन बच्चों की बिल्कुल तैयारी नहीं हुई है या जिन बच्चों की तैयारी हुई है बट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं या क्या परेशानी होगी, वो सारा प्रॉब्लम तुम्हारा इस वीडियो में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो अब पूरी कोशिश करो कि ये लेक्चर को प्रॉपरली बैठ जाओ, एक जगह नोटबुक और ले लो, पेन ले लो और प्रॉपरली समझो। देखो मैं जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कराऊंगा ना, उसी टाइप के क्वेश्चन हर बार रिपीट होते हैं। ठीक है, टाइप्स तो सेम रहने वाली है, खाली वैल्यूज ऊपर नीचे हो सकती है बट टाइप सेम रहेगी, और 1 मार्कर तो एक भी क्वेश्चन तुम्हारा नहीं जाएगा। ठीक है, तो बस 30 मिनट थोड़ा सा पेशेंस रख के बैठो, हर चैप्टर में करवाऊंगा। तो पहला हम लेके आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, तो इसलिए हम सबसे पहले लेके आए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो बहुत ध्यान से करना, मजा आने वाला है। सो हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो 30 मिनट तो पेशेंस रखना पड़ेगा, अभी 30 मिनट में पूरा चैप्टर मिल रहा है तो इतना तो करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग को शांत रख के बैठो और देखो मजा आने वाला है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो क्या है, सबसे पहले हाईएस्ट पावर, जिसे डिग्री भी कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, डिग्री, ये कितना होना चाहिए, 2। इसका जनरल इक्वेशन लिखते हैं, उससे ज्यादा आइडिया आएगा। जनरल इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। और पता है तुम देखना हर जगह ऐसा लिखा होता है a0 मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। अगर a 0 हो गया यानी ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। अगर ये पूरा टर्म 0 हो गया तो पावर भाई 2, क्वाड्रेटिक के लिए कंडीशन क्या है, पावर कितनी होनी चाहिए, हाईएस्ट पावर, डिग्री कितना होना चाहिए, 2। अगर ये 0 हो गया तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, यानी 2 तो बचेगा ही नहीं यहाँ पे, समझ रहे हो, ये वाला पूरा चला जाएगा टर्म, यानी ये फिर लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रह जाएगी, ये लीनियर इक्वेशन रह जाएगी, क्योंकि हमें पता है, हमने पॉलिनोमियल में किया हुआ है कि लीनियर इक्वेशन जो होती है उसका हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए, 1, क्यूबिक का कितना होना चाहिए, 3, वैसे ही क्वाड्रेटिक का कितना होना चाहिए, 2। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमारे 3 मेथड्स होते हैं। ठीक है, हमारे 3 मेथड्स होते हैं, फैक्टराइजेशन, ठीक, सेकेंड मेथड है हमारा जनरल क्वाड्रेटिक या क्वाड्रेटिक मेथड, नाम ही दिया उसका, एंड सबसे इंपॉर्टेंट यही मेथड है, एंड तीसरा है कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड। ठीक है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो मेथड है वो क्वाड्रेटिक मेथड है, और इससे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं और इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हम इजीली सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये करवाऊंगा, फिर वैसे फैक्टराइजेशन का डिटेल एक्सप्लेनेशन वाला लेक्चर है ना मेरा, है मेरे प्लेलिस्ट में, तुम्हें मिलेगा। बट अगर वहां से करने का टाइम नहीं है तो यहाँ से मैं कुछ जो प्रॉब्लम्स होती है, मोस्टली रूट वाले क्वेश्चन जो आते हैं बच्चों से, वो सॉल्व नहीं हो पाते, तो वो वीडियो में मैं एंड में करवाऊंगा फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन जो रूट वाले होंगे, तो उनको बहुत ध्यान से देखना। और कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड का भी हम एक क्वेश्चन तो लेंगे, यानी इन दोनों से कम क्वेश्चंस आते हैं बट ज्यादातर क्वेश्चंस किससे आता है, क्वाड्रेटिक मेथड से। सो बहुत ध्यान देना, हम बहुत डिटेल में क्वाड्रेटिक मेथड करने जा रहे हैं। ठीक है, सो ये जो भी लिख रहा हूं ना, ये नोटबुक में उतना ही लिखो, और ये तुम्हें 1 मार्कर के लिए लास्ट में खाली रिवाइज करके जाना, बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो सबसे पहले क्वाड्रेटिक मेथड में याद रखना कि हमारी जनरल इक्वेशन बहुत यूजफुल है, bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जनरल। अब यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास इसका फॉर्मूला याद रखना, d, जिसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, ये होता है b² माइनस 4ac। और पहले तो 1 मार्कर क्वेश्चन यहीं से शुरू हो जाता है। जैसे सपोज करो, एग्जांपल दे रहा हूं, तुम्हें दे दिया है क्वेश्चन 2x² प्लस x माइनस 2। ठीक है, तुम्हें बोला है इसका d फाइंड करो, पहला क्वेश्चन यहीं से शुरू होता है, इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। और गलती मत करना, क्योंकि d से ही बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होने, यानी d बहुत इजी टास्क है हमारे लिए। ठीक है, तो देखो d की वैल्यू हमारी कैसे निकलेगी, a क्या है यहाँ पे 2, b क्या है 1, c क्या है -2, तो d क्या हो जाएगा b² माइनस 4ac। पहला क्वेश्चन 1 मार्कर, जिन बच्चों की बिल्कुल तैयारी नहीं है ये सब करके जाओ, निकल जाएगा अच्छे से एग्जाम। कितना आ गया 17, तो कई बार तो खाली d पूछा जाता है। ठीक है, दूसरी चीज, इससे दूसरा क्वेश्चन क्या निकल सकता है। अब देखो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे टाइप्स ऑफ रूट्स होते हैं। रूट्स क्या होते हैं,
जैसे इसको सॉल्व करके हमने पॉलिनोमियल जब किया था तो हम जीरोस फाइंड करते थे, याद है सबको? पॉलिनोमियल्स में हम क्या फाइंड करते थे? जीरोस। जो जीरोस होते हैं वही होते हैं इसके रूट्स, वही क्या होते हैं? इसके रूट्स होते हैं। अब ये रूट्स हमें फाइंड करने होते हैं, ठीक है? तो इसके कितने रूट्स होते हैं? जनरली दो रूट्स होते हैं इसके, ठीक है? जनरली कितने होते हैं? दो रूट्स होते हैं, यानी एक्स की दो वैल्यूज तुम्हें यहाँ पे सॉल्व करके मिलेगी। अब वो रूट्स कौन कौन से होते हैं हम वो देखेंगे। पहले तो ये रफ कर रहा हूं मैं, स्क्रीनशॉट ले लो। एक इस टाइप का क्वेश्चन आता है, स्टैंडर्ड हो या बेसिक हो, स्पेशली बेसिक में तो पक्का आएगा, स्टैंडर्ड में भी आ सकता है, डी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है? तो ये रफ कर रहा हूं मैं, लिखा करो नोटबुक में, स्क्रीनशॉट से कुछ नहीं, पॉज करो और लिखो नोटबुक में, ये पैटर्न रखो। स्क्रीनशॉट तो यहाँ वहां हो जाता है, एक 3-4 पेज में मेरा पूरा आ जाएगा जिस्ट, तो इतना तो लिख ही सकते हो। और बिल्कुल टेंशन वेंशन नहीं लेना यार, एग्जाम अच्छी जानी है, घबरा क्यों रहे हो जाएगा ना। अब देखो, सबसे पहले जो रूट्स हैं वो 3 टाइप के होते हैं। 3 टाइप बोले, मेन तो 2। देखो, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स। रूट्स यानी जीरोस की बात करें, मतलब जो हम एक्स की वैल्यूज फाइंड करते हैं। एंड तीसरा है रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। ये रिवीजन हो गया, जिनको आ रहा है उनका रिवीजन हो जा रहा है, और जिनको नहीं आता है वो सीख लो भाई, काम आएगा बहुत ज्यादा। ये तीनों के कंडीशन पूछ लिया जाता है कि कब रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होगा, कब रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे, और कब डज नॉट एग्जिस्ट। तो पहली कंडीशन, डी मस्ट बी ग्रेटर देन 0, इट विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट कब होगा? जब डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। रियल एंड इक्वल रूट्स कब होंगे? जब डी की वैल्यू इक्वल टू 0। अच्छा, इसका मतलब समझ लो, डिस्टिंक्ट रूट का मतलब क्या हो? जैसे सपोज करो x की वैल्यू आई 4 और x की वैल्यू आई -2, दोनों रियल नंबर है। रियल नंबर क्या होते हैं? जिसमें सारे नेचुरल आ गए, ठीक है? सारे जो नॉन रियल नंबर, यानी कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। अब वो कॉम्प्लेक्स क्या होता है, रियल क्या होता है, अभी हम इसके पे नहीं जाएंगे बिल्कुल भी। तुम्हें सिंपली याद रखना है कि अगर 2 अलग अलग रूट्स आ रहे हैं, 2 अलग अलग रूट्स आ रहे हैं, तो यानी ये डिस्टिंक्ट होता है, अलग। 2 रूट सेम आएंगे, अगर d की वैल्यू 0 आएगी तो तुम्हारे 2 रूट सेम आएंगे, जैसे x की वैल्यू 2 आएगा और x की वैल्यू 4 आ रहा है, तो दोनों रूट्स क्या है? सॉरी 2, दोनों की वैल्यू क्या आ रही है? सेम। जैसे कि x - 2 होल स्क्वायर आया, सपोज करो इक्वल टू 0, तुमने सॉल्व किया और ऐसा आया, तो यहाँ पे x - 2 इक्वल टू 0 एंड x - 2 इक्वल टू 0। इस केस में x की दोनों वैल्यूज क्या आ रही है? 2 आ रही है। तो जब सेम रूट्स आएंगे तो हम उन्हें बोलते हैं इक्वल रूट्स, ठीक है? एंड डज नॉट एग्जिस्ट कब है? होगा जब d लेस देन 0 होगा। इस कंडीशन को भी हम देखेंगे थोड़ी देर में। d लेस देन 0 होगा तो क्या आएगा? डज नॉट एग्जिस्ट आएगा। अब देखो, हमारे कैमरामैन ने बोला कि ये वाले में यहाँ पे थोड़े पैचेस आ रहे हैं, ठीक है, लाइट की वजह से। एक्चुअली मैं तुम्हें सच में बताऊँ, यहाँ पे शूट हो रहा है और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। हमने बहुत मुश्किल से हम लोग शूट कर रहे हैं यहाँ पे, तो थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, तुम्हें भी एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है? बट इसको तुम्हें पता चल रहा है ना क्या लिखा है? रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। चाहिए तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। एक्चुअली आज शट डाउन है पूरे एरिया में, सो इसलिए मुश्किल हो रहा है थोड़ा। रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है? इतना तो अब क्लियर है हमको। कब होगा? d लेस देन 0। अभी हम एग्जांपल लेंगे, सब समझ आ जाएगा, ठीक है? सो रियल, ये पहले 3 कंडीशंस एकदम दिमाग में डालो। पहली चीज हमने, पहला क्वेश्चन क्या देखा, किस टाइप का आएगा? d की वैल्यू फाइंड करने को आएगा। दूसरा, किस टाइप के रूट्स होंगे? अब देखो ऑप्शंस कैसे पूछ सकते हैं, तुम्हें सिंपली क्वेश्चन दे दिया, जैसे अभी मैंने सिंपल वाला जो क्वेश्चन लिया था, अगर मान लो ऐसे ही क्वेश्चन दे दिया 2x + 5 इक्वल, अब हमें बताना है कि इसके रूट्स रियल होंगे, इक्वल होंगे, रियल होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, या डज नॉट एग्जिस्ट होंगे। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? d निकालना पड़ेगा। तो हम d कैसे निकाल लेंगे? b², यानी ये a हुआ, ये b हुआ और ये c हुआ, तो 2 का स्क्वायर -4ac 2c 5 कितना हुआ ये बच्चों? 4 - 8 5 40 -36। नेगेटिव आया, नेगेटिव आया, लेस देन 0 आया, यानी तुम्हारा आंसर क्या होगा? यस, रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, और बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो वहां पे फिर आगे कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। हाँ, इसका आगे मैं 11th में तुम्हें सॉल्व कराऊंगा कॉम्प्लेक्स नंबर में। जो नंबर रियल नहीं होते उनको हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर जनरली x² = -1, कभी भी किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता ना, बट कॉम्प्लेक्स नंबर में हो सकता है, ठीक है? तो इसको हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे, ठीक? अभी के लिए हमें क्या करना है? रियल रूट्स पे ही ध्यान देना है। तो हमारा और बोर्ड के जो पेपर्स होते हैं वो रियल तक ही सीमित है, क्योंकि हमारा सिलेबस रियल तक का ही है अभी।
सो ये क्लियर हो गया सबको तीनों। इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होगे किस टाइप के रूट्स है। डी की वैल्यू निकालो, चेक कर लो, ग्रेटर देन 0 आ रहा है मतलब रियल एंड डिस्टिंक्ट, इक्वल टू 0 आ रहा है रियल एंड इक्वल, और लेस देन 0 आ रहा है मतलब रियल रूट्स डज नॉट एक्सिस्ट। क्लियर है इतना। अब हम कुछ बहुत ही मस्त क्वेश्चंस लेंगे जो बोर्ड से पूछे जाते हैं और वो किस तरीके से इन्हीं बेसिस पे पूछे जाते हैं वो देखते हैं। सो हमको देखेंगे पहला क्वेश्चन नंबर 1। सो देखो ये हमारा ये दो टाइप के क्वेश्चन, ये दोनों मैंने प्रीवियस ईयर बोर्ड के क्वेश्चंस उठाए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इस टाइप के बहुत क्वेश्चंस आते हैं और देखो ये रूट्स पे ही है जो हमने अभी किया ना, उसी पे मैंने कहा ना जितना करा रहा हूं उतना कर लो, 100% काम हो जाएगा, ठीक है। अब देखो सबसे पहले यहां पे हमें ये फर्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में ये देखो ये ए हो जाएगा तुम्हारा, ये बी हो जाएगा और ये तुम्हारा सी हो जाएगा। दिस वन इज ए, बी एंड सी। क्लियर हो रहा है? ए हो जाएगा, बी हो जाएगा एंड ये सी हो जाएगा। सो ए की वैल्यू यहां लिख लेते हैं m-1, ठीक। बी की वैल्यू क्या हुई 2m-1। अच्छा एक बच्चे और गलती करते हैं, जैसे सपोज करो इस क्वेश्चन में मुझे बी लेना होता तो मैं माइनस बी इंक्लूड करता, क्योंकि हमारा जनरल इक्वेशन ax² + bx + c है। तो हमें यहाँ पे अगर माइनस आता है तो हमें उस माइनस को इंक्लूड करना है इन क्वेश्चंस में। c इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी ये वहां से c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। ये दो क्वेश्चंस है, एक मैं अभी मैं दोनों करवाऊंगा फिर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दूंगा इसमें। सो सबसे पहले d क्या होगा यहाँ पे 20। अब हमें क्या बोला, देखो सुनो ध्यान से देखना, इक्वल रूट्स। 2 इक्वल रूट्स कब होते हैं बच्चों? अभी हमने पहले ही लिखा कि d की वैल्यू जब 0 होती है तो 2 इक्वल रूट्स होते हैं, है ना। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, हमें कंडीशन दी हुई है कि दोनों इक्वल रूट्स हैं, तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। सो b² मतलब d अगर 0 है तो d की वैल्यू क्या होती है b² - 4ac। इसका मतलब क्या हो गया कि b² - 4ac भी 0 है, राइट। अब b की वैल्यू क्या है 2m। अब देखो इसको सॉल्व करना सिखाऊंगा मैं, ध्यान से देखना थोड़ा। स्क्वायर माइनस 4, a कितना है m-1, c कितना है हमारा 1। सो ये कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 m-1 होल स्क्वायर माइनस 4 m-1 इक्वल टू 0। अब देखो 4 कॉमन निकल रहा है दोनों में से, 0 में डाल दो, ठीक है। यानी तुम्हारा टाइम बचा, इसको 4 मल्टीप्लाई करके सॉल्व करने मत जाना, हमें टाइम भी बचाना है। 4 कॉमन निकला, उसको 0 में डाल दो। अब क्या होगा यहाँ पे देखो, तो m-1 होल स्क्वायर है यानी m² - 2m + 1। हमने कौन सा लगाया a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला, माइनस ये 4 तो चले गए, दोनों कॉमन निकल के 0 में, -m + 1 है ना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इक्वल टू 0। ये कितना हो गया बच्चों m² - 3m + 2 इक्वल टू 0। m² - 3m + 2 इक्वल टू 0। देखो क्लियर हो रहा है, 2 का स्क्वायर 4, ठीक, 4ac था तो a की वैल्यू हमने कितनी ली है यहाँ पे m-1 एंड c की वैल्यू हमारी कितनी है 1। इसको सॉल्व कर लें, क्या हो जाएगा -2m - m + 2 इक्वल टू 0। कॉमन क्या निकला, है ना। ये मिडिल फैक्टर को हमने स्प्लिट किया फैक्टराइजेशन मेथड से। जिसको फैक्टराइजेशन नहीं आता, मेरा एक लेक्चर है 40 मिनट का है, लेकिन उसमें सब कुछ आ गया है, हर टाइप के फैक्टराइजेशन, तो वो एक बार कर लो तो दिक्कत नहीं आएगी तुमको, क्योंकि फैक्टराइजेशन आना चाहिए यार, 40 मिनट निकाल सकते हो तुम। सो m-1 इक्वल टू 0 एंड m-2 इक्वल टू 0। सो m इक्वल टू 1 एंड m इक्वल टू 2। सो m की हमारी दो वैल्यूज आई यहाँ पे, m की वैल्यू है 1 एंड m की वैल्यू है 2। तो हमसे पूछा गया था ना कि m की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज है, तो हमें दोनों वैल्यूज मिल गई। m की एक वैल्यू है 1 और m की दूसरी वैल्यू है 2। इसको नोट डाउन करो जल्दी से, ठीक है। या तो नोट डाउन कैसे करते हो, या तो पॉज करके लिख लिया करो। देखो लिखना ही ज्यादा बेटर है, स्क्रीनशॉट वगैरह कुछ नहीं होता, लिखो और खत्म करो काम, ठीक है। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन। इसको रफ कर रहा हूं, ठीक है, समझ आ गया, ओके। देखो हम जानबूझ के तुम्हारा टाइम बचाने के लिए पॉज करके क्वेश्चंस लिख रहे हैं, ताकि तुम्हारा वीडियो लंबी ना हो और तुम्हें दिक्कत ना हो, तुम्हारा फटाफट काम होना चाहिए बस। अभी मुझे टाइम बचाना है तुम्हारा। सो a इक्वल टू क्या है k+1, b इक्वल टू -2k+4 एंड c इक्वल टू 2k, ठीक है। a क्या है k+1, b -2k+4, c इक्वल टू 2k। एंड बच्चों अगर मैं तुम्हारी मदद कर पा रहा हूं ना दिल से, तो शेयर करो एंड लाइक करो यार, ठीक है। हमारा चैनल आगे जाना चाहिए, है ना। हम इतनी मेहनत करें, मजा आ रहा है कि नहीं, दिल से अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है तो करना जरूर, ठीक है। तुम्हारे लिए और बहुत कुछ है हमारे लिए, ठीक है, मजा आने वाला है बहुत।
ऐसी तैयारी कराऊंगा कि फाड़ के रख दोगे पेपर में। देखो a की वैल्यू k प्लस 1, b की वैल्यू माइनस 2k प्लस 4, c की वैल्यू कितनी है 2k। तो अब सेम चीज करना है हमें क्या बोला, इक्वल रूट, सेम टाइप के क्वेश्चन। देखो तो d की वैल्यू 0 यानी b स्क्वायर माइनस 4ac 0, सो k प्लस 1, सॉरी ये b है, ये रहा हमारा माइनस 2 k प्लस 4 होल स्क्वायर माइनस 4a कितना है k प्लस 1, c कितना है हमारा 2k। सो ये कितना हो जाएगा वापस से स्क्वायर 4, ये हो जाएगा k प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 4 टू जा 8 k इंटू के प्लस 1 इक्वल टू 0। वापस से 4 कॉमन निकल के जाएगा, नीचे भेज दो उसको, यहाँ लगा दो k स्क्वायर a प्लस बी होल स्क्वायर 8k प्लस 16, ठीक है, माइनस 4 कॉमन निकल गया है, 2 बचेगा ना क्योंकि 4 टू जा 8, सो बचा क्या, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं 2k स्क्वायर माइनस प्लस, गलती मत करना माइनस, यहाँ हमारा 8 नहीं है 4 कॉमन निकल चुका है तो 2 बचा है, तो 2k इक्वल टू 0। बचा गया हमारे पास k स्क्वायर माइनस 2k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर, ठीक है, ये कितना हुआ 8k माइनस 2k प्लस 6k माइनस प्लस 16 इक्वल टू 0। अब बच्चों को देखो परेशानी होती है जब आगे माइनस आता है तो परेशानी, कुछ मत करो, सबकी साइन चेंज कर दो, तो ये पॉजिटिव हो गया, माइनस कॉमन निकल के 0 में चला जाता है, माइनस कॉमन निकाल यानी सबकी साइन चेंज कर दो, तो इसको सिंपल ऐसा लिख लो k स्क्वायर प्लस माइनस 6k प्लस माइनस 16। क्लियर हुआ, देखो साइन चेंज कर दी मैंने, सब पॉजिटिव हो गया। अब इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, इसका क्या फैक्टराइजेशन होंगे, रूट 8 टू जा, देखो यार इसको सॉल्व करके ये आना चाहिए 8 टू जा 16 होता है और 8 और 2 से 6 बन सकता है, 4 4 जा लेते तो 6 आएगा, नहीं आएगा, तो 8 टू जा 16, इसलिए 8 टू जा 16, सो k स्क्वायर इसको क्या लिखेंगे माइनस 8k प्लस 2k माइनस 16 इक्वल टू 0, सो k कॉमन k माइनस 8 प्लस 2 k माइनस 8 इक्वल टू 0, सो k प्लस 2 एंड k माइनस 8 इक्वल टू 0, सो k की वैल्यू माइनस 2 एंड k की वैल्यू 8। क्लियर हुआ, दो वैल्यूज मिल गई हमें k की। एंड में मैं तुम्हें क्वेश्चंस दूंगा सेम टाइप के, वो प्रैक्टिस करना है और कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर लिखो, टाइम है नहीं है टाइम तो पोस्ट करो अपना पेज पूरा का पूरा, ठीक है, बट मुझे करके दिखाना है और घर पे करना ही है तुम्हें, तभी मजा आने वाला है, ठीक है। तो ये अब हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। ओके, सो ये है नेक्स्ट टाइप। देखो ये जीरोस पे, ये मतलब एक तरीके से बोल सकते हो पॉलिनोमियल और उसका मिक्सचर क्वेश्चन है, बट हम कर लेते हैं यहाँ पे। अब करना क्या है, हमें एक जीरोस दे के रखा है, यानी एक रूट, हो सकता है इसी क्वेश्चन को जीरोस की जगह अगली बार रूट लिख के देंगे, ठीक है। जीरोस का मतलब क्या होता है कि px हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस k, ठीक है। अब x की वैल्यू क्या है हमारी 2, एक काम करना ये कट कर इस क्वेश्चन को पॉलिनोमियल में डालेंगे। देखो अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, ये न्यू टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसके लिए सबसे पहले हम d फाइंड कर चुके हैं, अब देखो रूट्स फाइंड करने का मेथड सुनो। सबसे पहले हमें पता है d क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ से किसी भी इक्वेशन का तुम d निकाल लोगे। उसके बाद तुम्हें रूट्स निकालना है, जैसे अल्फा बीटा दो रूट्स होंगे, जैसे x लेते हैं ना, तो हमें पता चले दो रूट्स है, इसलिए हम उसको किससे डिनोट करेंगे, अल्फा एंड बीटा से। अब क्या होगा हमारा माइनस बी प्लस और माइनस रूट डी अपॉन 2a, ये हमारे दो रूट्स होते हैं, बहुत सिंपल। देखो माइनस बी प्लस और माइनस क्यों लिखा है, अल्फा जो होगा वो प्लस में ले लो, कोई भी ले सकते हो दोनों में से, और बीटा जो होगा वो माइनस में ले लो, ठीक है, बहुत सिंपल, क्लियर। अब इसका एप्लीकेशन में इस क्वेश्चन के थ्रू कराऊंगा, तो ध्यान से देखना सब लोग, ठीक है। तो यहाँ पे कर लेते हैं, देखो d की वैल्यू कितनी होगी b स्क्वायर माइनस 4ac, a कितना है यहाँ पे लिख लो रूट 3, b कितना है 10, c कितना है 7 रूट 3 इक्वल टू 0। अब हमें सबसे पहले इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके इसकी रूट्स ढूंढने हैं। सो a की वैल्यू रूट 3 यानी b 10 है, तो b स्क्वायर माइनस 4ac यानी 10 स्क्वायर माइनस 4, a कितना है रूट 3, c कितना है 7 रूट 3, ये कितना हो जाएगा 100 माइनस 4 7 जा 28, ठीक, 28 इंटू 3 कितना होगा ये 24, 84, ठीक है। तो ये कितना हो गया हमारा 16। d क्या आया 16 आया, विच इज ग्रेटर देन 0, जल्दी बताओ क्या होगा आंसर, खुद से बोलो वहां पे जहां पे भी बैठे हो। 16 ग्रेटर देन 0 यानी रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। अगर इक्वल टू 0 आता तो फिर हमारा क्या होता, रियल एंड इक्वल रूट, ठीक है। सो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। अब इसके रूट्स निकाल ले, अल्फा एंड बीटा ढूंढना है हमें, ध्यान देना है यहाँ पे। सो अल्फा क्या होगा, अल्फा माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a, यानी माइनस बी कितना है अपना 10 प्लस रूट
डी कितना है 16 अपॉन 2a कितना है हमारा √3, यानी ये कितना हो गया -10 बाई √16 कितना होता है 4 अपॉन 2√3, -10 + 4 -6 बाई 2√3, 3 जा ये -3 बाई √3। अब इसको देखो 3 को भी हम क्या लिख सकते हैं, और ज्यादा करना है तो तुम कर सकते हो √3 इंटू √3 गया, यानी कितना मिला -√3। ठीक है -√3 क्लियर हो रहा है, -√3 मिल गया सबको। ये हमें अल्फा मिला और बीटा कितना होगा, मैं बीटा यहां कर रहा हूं ध्यान देना, बीटा कितना होगा -b -√d अपॉन 2a, सो -b यानी -10 -√16 अपॉन 2a कितना है √3, सो ये कितना हो जाएगा -10 -4 अपॉन 2√3 यानी -6 अपॉन 2√3, सॉरी ये -14 हो गया, होता है सब होता है। ठीक है 7 जा, सो -7 बाई √3। क्लियर है सबको। तो ये देखो हमारा अल्फा आ गया कितना -√3, बीटा हो गया हमारा -7 बाई √3, यानी ये भी एक टाइप है, ये पकड़ के रखो। मैंने रूट वाला क्वेश्चन क्यों लिया, बिकॉज बच्चों को है ना सबसे ज़्यादा डर रूट वाले से लगता है, जो कि होता कुछ नहीं है क्वेश्चन में, करना सेम नहीं होता है। मैं रूट का एक फैक्टराइजेशन वाला भी करके दिखाऊंगा, बट पहले मैं क्वाड्रेटिक के खत्म करूंगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन क्वाड्रेटिक के आते हैं, फैक्टराइजेशन और कंप्लीट स्क्वायरिंग के नहीं आते, बहुत कम आते हैं, बट इनके तो क्वेश्चन आने ही आने हैं। ठीक है, तो ये क्लियर है सब लोग, बहुत अच्छे से देख लो, मैं लास्ट में प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा, वो तुम्हें करना ही है। ठीक है, तो जल्दी से करो, समझ आया अच्छे से, नहीं समझ आ रहा तो उसको रिपीट करके 1 से 2 बार देखो, आएगा, क्लियर होगा, क्यों नहीं होगा। ठीक है, बस ध्यान से समझना है उसको। तो ये हमारा जनरल इक्वेशन था ax² + bx + c, उससे हमने a b c निकाल लिया, इसको कंपेयर करके d की वैल्यू b² - 4ac ले ली, अल्फा बीटा हमारा सेम, खाली फॉर्मूले में पुट करना है और मार्क्स ले लेना है, कितना आसान काम है। ठीक है, सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप की तरफ चलते हैं, आप प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, अब ये मस्त क्वेश्चन देखो, इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चों को दिक्कत होती है, इसलिए मैं इसको लेके आया। मैं चुन चुन के क्वेश्चंस लाऊंगा जिसमें आपको दिक्कत होती है, मुझे पता है, बाकी तो टेक्स्ट बुक में इतने सारे करने जाएंगे तो 3 घंटे लगेंगे। ठीक है, हमें सारे नहीं करने, मुझे अभी आपको एग्जाम के लिए टाइप बताना है कि ये एक टाइप है। सो देखो, इन अ फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर एन एयरक्राफ्ट वाज स्लोड ड्यू टू बैड वेदर, इट्स एवरेज स्पीड फॉर द ट्रिप was reduced to 200 km/h and time of flight increased by 30 minutes। समझना इस चीज को, देखो इनिशियली एक फ्लाइट है, उसको यहां से यहां जाना है, सपोज करो ये डिस्टेंस है हमारा 600 किलोमीटर, इनिशियली उसकी स्पीड है x km/h। ठीक है, x km/h की स्पीड से जा रही है, बट हुआ क्या, सडनली वहाँ पे बैड वेदर आया, और हमको पता है होता रहता है बैड वेदर। ठीक है, बैड वेदर आया, और बैड वेदर आने की वजह से फ्लाइट हिल डुल गई, यानी उसको टेंशन हो गया कि यहाँ से अब निकलेंगे कैसे, तो उसने स्पीड अपनी स्लो कर दी। कितनी स्लो की, 200 km/h की स्पीड रिड्यूस कर दी। यानी अगर यहाँ x था तो मैं मान के चलता हूँ यहाँ कहीं उसने अपनी स्पीड को क्या कर लिया, डिक्रीज कर लिया। बैड वेदर की वजह से उसने अपनी एवरेज स्पीड कितनी कम ली, एवरेज स्पीड लिखा है, यानी पूरे ट्रिप में उसका स्पीड रिड्यूस कितना देखने को मिला, x - 2 200 km/h। अब स्पीड कितनी हो जाएगी पर आवर, यानी जो ट्रेवलिंग वो x km/h से करने वाली थी, अब वो किसकी स्पीड से करिए, एवरेज स्पीड से, x - 200 km/h। अब इस दौरान ऑब्वियस है उसकी स्पीड कम हुई तो टाइम ज्यादा लगेगा, तो जो रेगुलर टाइम में अगर उसे 1 घंटे में पहुंचना था तो अब वो 1.5 घंटे में पहुंच रही, 30 मिनट उसको ज्यादा लगे। तो हमसे पूछा है कि ओरिजिनली उसको कितना टाइम लगता होगा। ठीक है, ओरिजिनल ड्यूरेशन, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत ईजी है, एक बार ध्यान से देखना। देखो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, हमको पता है ना भाई, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है 600 किलोमीटर, टाइम कितना है t1। ठीक है, हम t1 मान लेते हैं, स्पीड कितनी है x, तो t1 क्या हो गया 600 अपॉन x। वैसे ही स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो स्पीड कितनी है x - 200, डिस्टेंस कितना है हमारे पास 600, टाइम कितना है t2, सो t2 इक्वल टू 600 अपॉन x - 200। अब आवर्स में ले लेते हैं इसको, या मिनट में, जो लेना है ले लो, आवर्स में ले लेते हैं उसको, फिर हम कन्वर्ट कर देंगे ना। अब हमारे ऑब्वियस, तुम बताओ ज़्यादा कौन सा होगा, हमेशा कभी कंफ्यूज मत हो किस में से, बड़े में से छोटा माइनस करना है, बड़े में से छोटा माइनस। अब तुम बताओ इसमें से बड़ा कौन होगा, इसकी स्पीड कम है, ये वैल्यू कम है, यानी ये बड़ा होगा। ठीक है, देखो छोटे नंबर से 600 को डिवाइड करोगे तो ज़्यादा वैल्यू आएगी, यहाँ क्या हो x, इसमें से कुछ माइनस कर दिया फिर डिवाइड कर रहे हो, तो ये बड़ा होगा और ये छोटा, यानी t2 - t1
कितने का डिफरेंस है, 30 मिनट का, इसको आवर में लिखेंगे यानी 30/60 लिख सकते हैं, ठीक है। T2 कितना है हमारा 600 अपॉन x माइनस 200, T1 कितना है 600 अपॉन x इक्वल टू 30/60, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेता हूँ, है ना। देखो एलसीएम लोगे तो 600x माइनस ये ऊपर जाएगा तो 600x प्लस 600 इंटू 200 हो जाएगा, है ना। ये मल्टीप्लाई किया मैंने पूरा, इक्वल टू में हमारा क्या है 1/2, ये तो कट गया। बट अपॉन में एक चीज और बची होगी यहाँ पे, देखो अपॉन में ये बचेगा ना x इंटू एक्स माइनस 200, और इक्वल टू जगह नहीं एक्चुअली यहाँ पे 1/2, ठीक है, समझ गया। तो ये कट गया, अब ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा तुम्हारा, ये ऊपर आएगा तो 6 2 12, और ये ऊपर आया तो 2 4 4 इक्वल टू ये ऊपर गया तो x² माइनस 200x, सो x² माइनस 200x माइनस 2 4 0 0 0 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो देखो 20, यहाँ से दिमाग लगाओ, 200 है तो 6 4 जा होता है, ठीक, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं x² कितना होगा मल्टीप्लाई करने पे 600 इंटू ठीक है। अब हमारा देखो यहाँ से x कॉमन, x माइनस 600 प्लस 400 कॉमन, x माइनस 600, ये दोनों सेम आ जाए मतलब तुम सही जा रहे हो, ठीक है, ये दोनों सेम आने चाहिए। सो x प्लस 400 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 600 इक्वल टू 0। अब ऑब्वियस है कि x की वैल्यू उधर जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी। अब कभी नेगेटिव स्पीड हो सकती है, नहीं, तो ये नॉट पॉसिबल केस। और x इक्वल टू कितना आया 600, सो उसकी नॉर्मल स्पीड कितनी रहती है 600 किलोमीटर पर आवर, पर बैड वेदर की वजह से उसकी एवरेज स्पीड कितनी होगी 600 माइनस 200 400 पर किलोमीटर पर आवर इस बार। क्लियर हुआ सबको, समझ आया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कॉन्सेप्ट समझना पहले दोनों का, जो भी इनिशियल जो भी स्पीड हो। अब यहाँ पे मान लो डिक्रीज के बदले इंक्रीज स्पीड बोला होता, इंक्रीज बोलता तो ये बढ़ जाता, ये प्लस आता तो ये वैल्यू छोटी होती और ये बड़ी होती, तो तुम T1 माइनस T2 और जो भी टाइम का डिफरेंस होता वो लिखते। इस टाइप के न्यूमेरिकल्स बहुत ध्यान से किया करो, मस्त होते हैं और ऐसे आते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको अच्छे से नोटबुक में नोट डाउन करो, पॉज करके वीडियो नोट डाउन करो, पूरा लिखो अच्छे से, ठीक है। देखो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम वाला जो क्वेश्चन है ना भाई, इसमें तो बच्चों को बहुत डाउट रहता है, आज तक समझ ही नहीं आता कि अपस्ट्रीम क्या है डाउनस्ट्रीम क्या है। बहुत सिंपल से समझाता हूं मैं, देखो। देखो अब हम यहाँ पे इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सिंपली हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 25 किलोमीटर पर आवर से एक बोट मूव कर रही है, ठीक है। पानी का फ्लो हमें नहीं पता कितनी है, तो हम मान लेते हैं इसकी स्पीड जो है वो x किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। हम मान लेते हैं कि जो पानी का फ्लो है उसकी स्पीड कितनी है x किलोमीटर पर आवर, और साथ में जो बोट है वो देखो यहाँ से जा रही है, पहले डाउन स्ट्रीम में यानी जा रही है, ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रही है 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर सॉरी पर आवर कहाँ बोल रहा हूँ 60 किलोमीटर। अब यहाँ पे यहाँ जाने में उसके पास इसकी स्पीड 25 है और सेम डायरेक्शन में पानी का फ्लो और इसका है, तो दोनों का कितना हो जाएगा x प्लस 25, या फिर इसको तुम 25 प्लस x भी लिख सकते हो किलोमीटर पर आवर। अब ये बोट यहाँ जा रही है और वापस आ रही है, ठीक है, वापस आ रही है, तो वापस आएगी तो पानी का फ्लो तो ऐसे है, बट बोट का डायरेक्शन कैसा है, अब इस तरफ है, पानी ऐसे जा रहा है बोट ऐसे आ रही है, यानी जो नेट स्पीड बचेगी 25 माइनस x किलोमीटर पर आवर बचेगी, 25 माइनस x किलोमीटर बचेगी। सो ये कंडीशन हमारी किसके लिए हो गई डाउनस्ट्रीम, और ये हो गई अपस्ट्रीम। तो इसको अब हम डायरेक्टली लिख लेते हैं इक्वेशन के टर्म्स में। देखो लेट द स्पीड ऑफ रिवर करंट बी x किलोमीटर पर आवर, फॉर डाउनस्ट्रीम क्या हो जाएगा, अभी हमने देखा 25 प्लस x किलोमीटर, स्पीड बढ़ जाएगी ना डाउनस्ट्रीम में, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो T1 कितना हो जाएगा, टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम क्या होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना दिया हमको 60 किलोमीटर, स्पीड कितनी है 25 प्लस x, ये फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। और फॉर अपवर्ड अपस्ट्रीम T2 क्या हो जाएगा 60। अब देखो अपस्ट्रीम के लिए हमें पता है ना अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे थे, अभी हमने देखा, यानी बोट की स्पीड 25
बोट ऐसे आ रही है बट पानी का फ्लो ऐसे है तो नेगेटिव हो जाएगा, माइनस हो जाएगा यहाँ पे किलोमीटर पर आवर। इस टाइम पे T2 क्या हो जाएगा 60/25 माइनस एक्स आवर। अब हमें क्या बोला, ये पूरी कंडीशन यानी बोट जाके वापस आ रही है, इसमें इसको 5 घंटे लग रहे हैं, यानी पहले डाउन स्ट्रीम से गई फिर अप स्ट्रीम से आई, तो टोटल आवर्स कितने हो गए 5, यानी T1 प्लस T2 आपके 5 आवर्स आ गए। T1 की वैल्यू हमने निकाल दिया, कितनी है 60/25 प्लस एक्स प्लस 60/25 माइनस एक्स, दोनों मिला के कितना आ रहा है तुम्हारा 5 आवर्स। ठीक है, कितना आएगा 5 आवर्स। तो आपको क्या करना होगा, अब मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा, देखो टाइम वेस्ट नहीं करना, आपको पता है फैक्टराइजेशन हमने बहुत की, इसके पहले भी मैंने करवाया, तो आपको इजीली वो सॉल्व आप कर सकते हो। तो मैं पहले इक्वेशन बनाना आपको सिखा दूं ताकि हम 1-2 क्वेश्चंस और कर पाएं, क्योंकि टाइम हमें नॉर्मल रखना है कि आपका एग्जाम में काम हो जाए, इसलिए बहुत लंबी वीडियोस नहीं मुझे करनी है। तो इसलिए ये क्लियर हो रहा है, ये घर पे सॉल्व कर लेना आप। हाँ, इसका आंसर मैं बता देता हूँ, आप सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 5 किलोमीटर पर आवर। तो आप आंसर निकालना और जिसका जिसका आ गया कमेंट बॉक्स में लिखना कि यस सर आंसर आ गया मेरा। ठीक है, आंसर लिखना आ रहा है हमारा। ठीक, सो क्लियर है सबको? ओके, सो ये है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। देखो अब ये 3 क्वेश्चंस हमें करने हैं। ठीक है, इनके भी मैं इक्वेशंस बनवा रहा हूँ, तुमको बहुत ध्यान से देखना, सारे टाइप्स लगभग लगभग कवर ही हो रहे हैं, थोड़े बहुत रह जाएंगे, बट हमारा मेन मकसद क्या है कि हमारा पेपर अच्छा जाना चाहिए। ठीक है, तो जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है उनके लिए तो ये वीडियो समझ लो तुम्हारे लिए काम कर देगा। ठीक है, सारी चीज़ें करा दी है मैंने लगभग लगभग। अब देखो यहाँ पे 2 नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। तो हमारे पास 2 नंबर है, तो हम ले लेते हैं इसमें स्मॉलर और ग्रेटर। लेट द स्मॉलर नंबर बी एक्स, लेट द स्मॉलर नंबर बी, सो ग्रेटर नंबर क्या होगा, क्या हो जाएगा 27 माइनस एक्स हो जाएगा ना। अगर स्मॉलर नंबर x है, दोनों का एडिशन 27 है। ठीक है, जैसे सपोज करो 2 नंबर है 13 और 14, दोनों को ऐड करके 27 है। ठीक है, तो अगर हमें 13 पता है तो हमें दूसरा वाला तो पता ही चल जाएगा ना, 27 माइनस 13। तो अगर एक x है तो दूसरा कितना होगा 27 माइनस x, दोनों का प्रोडक्ट कितना है 182, यानी x इंटू 27 माइनस एक्स विल बी इक्वल टू 182। काम हो गया हमारा। ठीक है, तो ये अब इस इक्वेशन को तुम सॉल्व तो कर ही सकते हो भाई। सो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट। सेकंड देख लेते हैं, क्लियर हो रहा है? सब लोग आंसर पोस्ट करना है इसका, मुझे आंसर चाहिए, मुझे पता चलना चाहिए कि तुम पढ़ रहे हो। ठीक है, तो देखो इसका एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182, क्लियर है? रफ कर रहा हूँ मैं इसको, लिख लिया करो पॉज करके वीडियो। अब देखो 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर सम ऑफ हुज स्क्वायर इस, देखो कॉन्जिक्यूटिव वाले क्वेश्चंस आते हैं सिंपल। 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर कौन सा होगा, अगर एक x है तो दूसरा x प्लस 1, साथ में जैसे 2 है 2 3 कॉन्जिक्यूटिव है, 5 6 कॉन्जिक्यूटिव है, 10 11 कॉन्जिक्यूटिव है, 12 13 कॉन्जिक्यूटिव है, ऐसे साथ में होने चाहिए। तो एक अगर x है तो दूसरा क्या होगा x प्लस 1, दोनों का सम का, देखो सम ऑफ हुज स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर क्या होगा x स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर क्या होगा x प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा 365। इजी है, सॉल्व हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 365। सो 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये इस तरफ आएगा तो माइनस 364 इक्वल टू 0, में से 2 कॉमन निकाल के सॉल्व कर दो इसको आंसर, तो ये भी हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, तो देखो कई बच्चे इसमें गलती क्या करते हैं कि सम को ये इन दोनों को ऐड करके फिर स्क्वायर इक्वल टू 365 करते हैं, गलत हो जाएगा। इंडिविजुअल स्क्वायर बोला है, हुज सम ऑफ हुज स्क्वायर इस 365, यानी इनके स्क्वायर का सम 365 है। सो ये सेकंड। अब देखो फैक्टराइजेशन जिसको भाई नहीं आता ना, एक्सपर्ट गुरुकुल वाले चैनल पे जाओ और देखो, प्ले स्टोर में तुम्हें मिलेगा उस पर। ठीक है, फैक्टराइजेशन का लेक्चर वो कर लो 40 मिनट का, बहुत सारे चैप्टर्स में हेल्प करेगा तुम्हारे। ठीक है, ये रफ कर रहा हूँ मैं, और जिनको आता है भाई टाइम वेस्ट मत करना, वो भी चीज़ मैं बोलूँगा। ठीक है, सुमित इज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन उदित। ये हमारे 2 एडिटर का नाम है जो मेन हेड है। ठीक है, तो सुमित इज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन उदित। तो देखो अभी मान लेते हैं लेट द प्रेजेंट एज ऑफ उदित यानी सन है वो है ना, बी x ईयर्स। तो सुमित की एज कितनी होगी अभी 3 टाइम्स है ना भाई, तो 3x।
years. ठीक है, लेटर ही shall be 2.5 times as old as his son. ठीक है, लेटर क्वेश्चन में मैंने शायद 5 ईयर लेटर यहाँ, ठीक है 5 ईयर लेटर यानी 5 साल बाद। सो 5 ईयर लेटर का केस देख लेते हैं। 5 ईयर लेटर, अच्छा पहले तो 5 ईयर लेटर के बाद एज कितनी होगी, देखो सुमित की कितनी होगी 3x + 5 एंड उदित की कितनी रह जाएगी 5 ऐड कर दो x + 5। अब हमें क्या बोला है 5 ईयर लेटर ही शैल बी 2.5, बहुत ध्यान से देखना। सुमित एज 5 ईयर लेटर की कहानी है ये। 5 ईयर लेटर सुमित इक्वल टू 2.5 टाइम्स ऑफ उदित टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन उदित। सो सुमित का कितना है हमारा 3x + 5, ये कितना हो गया 2 × 2 = 4 + 1 5/2 और उदित का कितना है x + 5। सो क्या करोगे, इसको सॉल्व कर दोगे सिंपली, ये ऊपर आ जाएगा 6x + 10 = 5x + 25। ये इस तरफ ले लोगे तो 6x - 5x कितना हो जाएगा x = 15 ईयर्स। तो x 15 आया, यानी सुमित की एज कितनी होगी, ये उदित की आ गई ना, सन की एज। सुमित की कितनी होगी 3 टाइम्स 45 ईयर्स। ठीक है, सो ये था हमारा एज वाला क्वेश्चन। नंबर्स वाले क्वेश्चन हो गए, हमने अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम कर लिया। ठीक है, फिर हमने स्पीड डिस्टेंस वाले काफी सारे क्वेश्चंस किए। देखो ये सारे क्वेश्चंस में बच्चों को दिक्कत होती है और मोस्टली हमने ये कवर अप ले लिया। ठीक है, सो अब उम्मीद है मुझे कि इस चैप्टर में ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं। फैक्टराइजेशन का मैं इसलिए ले रहा हूँ, बहुत लंबा हो जाएगा, फिर तुम्हें कंटेंट चाहिए तो देखो फैक्टराइजेशन जिसको स्पेशली सीखना है मोस्ट ऑफ लोगों को आता है, और नहीं आता है तो वो एक लेक्चर मैंने बोला वो कर लो, मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूंगा। ठीक है, तो उतना काम कर लेना तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी ये चैप्टर में से 1 मार्कर 2 मार्कर जितना मैंने कराया वो कर लोगे तो कहीं भी मार्क्स नहीं जाने वाले। ठीक है, अब प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं कुछ दे रहा हूँ, वो तुम लोग लिख लेना और इनको सॉल्व करके हमें आंसर जरूर भेजना। ठीक है, और वो प्रैक्टिस करोगे तो ये चैप्टर पक्का। ठीक है, इसके बाद तुम एडिशनल 1-2 चीजें टेक्स्ट बुक की कर लोगे तो तुम्हारा काम हो गया। ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट, और इसको अच्छे से करना। मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड में पोस्ट कर रहा हूं, ध्यान से लिख लेना उसको। सो ये 4 क्वेश्चंस हैं जिनको तुम्हें करना है सॉल्व घर पे। मैंने आंसर्स भी लिख दिए ताकि तुम्हें पता चले सही आ रहा है कि गलत आ रहा है। देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन है x² + px + 16 वाला, जो है इक्वल रूट्स बताए हुए हैं मैंने। ठीक है, सो तुम्हें पता है क्या करना है, d = b² - 4ac, वहां से p निकालो, फिर p को इसी इक्वेशन में रख के इसको सॉल्व कर दो तो तुम्हें x मिल जाएगा। ठीक, इसमें तो हमने कर लिया सेम टू सेम क्वेश्चन। इसमें वही -b ± √d/2a लगाना है। ये तुम्हारा एक थोड़ा सा सोचने वाला है बट आसान क्वेश्चन है। थोड़ा सा इक्वेशन बनाने का कोशिश करो। इसका लेंथ ऑफ द गार्डन 40 मीटर है। ठीक है, सो ये हमारा पूरा रहेगा। तो इतने क्वेश्चंस तुमने कर लिया तो दिक्कत नहीं आएगी। बट देखो मैं अभी भी बोल रहा हूँ, मैंने जितना कराया तुम्हें वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करवाया है। ऑलमोस्ट मैंने सारे कॉन्सेप्ट कवर कर लिए हैं। बट सेम क्वेश्चन आएगा, ये बिल्कुल क्लेम नहीं कर रहा हूँ, ना कोई भी क्लेम करेगा। ये कोई भी टीचर अगर क्लेम करता है तो वो बेवकूफ़ बना रहा है। ठीक है, हजारों करोड़ों क्वेश्चन है, सेम कैसे हो सकता है। ठीक है, तो हमेशा याद रखो कि मेरा कराने का एक मकसद है तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, और ये करने के बाद तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो ही जाना चाहिए, क्योंकि मैंने हर टाइप के क्वेश्चंस ले लिए हैं जिससे तुम्हारा एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं हर बार। तो इनको बहुत अच्छे से करो, तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी, मैं गारंटी से बोलता हूँ। एक आध क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी इनमें से आ ही जाते हैं मोस्टली, वैल्यूज चेंज करके सेम टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, सो इसको प्रिपेयर करो अच्छे से, काम हो जाएगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट। एंड जो नेक्स्ट वीडियोस आप चाहते हो जिस चैप्टर पे जो जल्दी है, तो उसके लिए कमेंट सेक्शन में आप वो चैप्टर डालिए, तो उस पर मैं जल्दी से आपको वो जिस पे ज्यादा रहेंगे डाउट्स, जिन बच्चों को जितना ज्यादा डाउट रहेगा बच्चों को, उन चैप्टर्स को मैं जल्दी लेके आऊंगा। ठीक है, तो आप लोग ये कमेंट सेक्शन में वो चैप्टर का नाम लिख दीजिए। ठीक है, तो ये हमारा मुझे कंप्लीट करके आप आंसर्स इसके पोस्ट करना। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट।